हाय एवरीवन, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर में हमको जरूरत पड़ेगा। तो आइए हम आज इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जब हम लोग डिफिनीशन देखेंगे तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड यह एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमें पता है कि जो फ्लोरीन है वह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जो फ्लोरीन है यह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो हाइड्रोजन है यह वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अब शिफ्ट करने से जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा तो शिफ्ट होने के बाद हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होगा यह बॉन्ड हाईली पोलर हो जाता है। पोलर बॉन्ड होने के कारण फ्लोरीन पे लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके आधार पे हम देखेंगे कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन में फ्लोरीन पे परमानेंट नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे परमानेंट पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस तरह से हम समझा सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसी तरह अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को ले लेंगे तो इस पे भी यह नेगेटिव चार्ज होगा, हाईली नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसमें नेगेटिव चार्ज, तो इस पूरे मॉलिक्यूल का अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज का मतलब यह हो गया कि फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जब एक एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब एक पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है तो दूसरे मॉलिक्यूल के हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले एलिमेंट के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को, यह जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक हाईली पोलर, यहाँ पे यह जो बॉन्ड है वो हाईली पोलर है। जब हाईली पोलर बॉन्ड से एक मॉलिक्यूल जिसमें एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, एक हाइड्रोजन हो, यदि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है और अपने ही तरह के एक दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव निगेटिव के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स अगर काम करना शुरू कर देता है तो उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि स्पेशली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यह जो तीन एलिमेंट होता है, यह यदि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है तो हाइड्रोजन जो होगा हाईली पॉजिटिव होगा और ये सभी जो होंगे हाईली नेगेटिव होंगे। तो इनके अब एक मॉलिक्यूल और उसके दूसरे मॉलिक्यूल के, यानी पहले मॉलिक्यूल का पॉजिटिव या नेगेटिव, दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव या नेगेटिव के बीच में यदि अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है तो उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे अब हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हम वाटर मॉलिक्यूल को लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को हम लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, दो हाइड्रोजन होता है। अब जो ऑक्सीजन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए यह जो हाइड्रोजन है इस पे लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा।
अब एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसी तरह जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, यह तीसरा मॉलिक्यूल है, इस तरह ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे और सभी मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा और जो ऑक्सीजन है वह निगेटिव चार्ज होगा। अब पहले मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज है दूसरे मॉलिक्यूल के निगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को, यही जो अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है यह अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के निगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हम देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, इस एसिड को हम देखेंगे तो एसिड में हम देखेंगे कि यह जो मॉलिक्यूल है यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ OH ग्रुप है। अब OH ग्रुप में ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक इसी तरह यहाँ जो ऑक्सीजन है यह निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होगा और यह ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज होगा। तो इनके बीच का यह जो बॉन्ड है और यहाँ पे यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बना हुआ बॉन्ड है और इसी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस तरह हम यहाँ देखेंगे कि एथिल अल्कोहल हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में यह जो बॉन्ड है यह हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहाँ पे हम देखेंगे यह भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यह जो बॉन्ड है यह भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यह भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि किसी भी एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब इस आधार पर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वह मेन रूप से दो प्रकार का होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वह मेन रूप से दो प्रकार का होता है। उसमें फर्स्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Intermolecular hydrogen bondings are those type of hydrogen bonding in which two separate molecule form hydrogen bond। यानी कि जब दो अलग अलग जो मॉलिक्यूल होते हैं यदि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तब उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ समझेंगे, यहाँ पे जो वाटर है यह पहला मॉलिक्यूल है, यहाँ का जो वाटर है यह दूसरा अलग मॉलिक्यूल है, यहाँ का जो वाटर है यह तीसरा अलग मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो वाटर है यह चौथा अलग मॉलिक्यूल है। इसके अलावा ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे। यानी कि जब एक मॉलिक्यूल का यह पॉजिटिव चार्ज और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का यह निगेटिव चार्ज यदि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तब हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तब उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और भी ढेर सारे एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम अल्कोहल को ले लेंगे और यहाँ दूसरा अल्कोहल, यहाँ पे यह भी अल्कोहल है, यहाँ पे यह अल्कोहल है, यहाँ अलग अलग अल्कोहल है, सभी अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। तो पहले अल्कोहल का यह निगेटिव चार्ज है और यह दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल का यह पॉजिटिव चार्ज है। तब इनके बीच में अगर यह बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसके अलावा हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है। यहाँ पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का यह पॉजिटिव चार्ज है और यह दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का यह निगेटिव चार्ज है। तो जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा तब यहाँ हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब
हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, तब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब दूसरा हम देखेंगे तो यह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे जब हम देखेंगे बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स में बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जब एक ही मॉलिक्यूल में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होंगे तब हम देखेंगे कि पहले एक फंक्शनल ग्रुप है, अगर वह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा फ्लोरीन है, यहाँ पे देखेंगे कि यह जो फ्लोरीन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण यह लाइटली नेगेटिव चार्ज रखता है। यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन है यह लाइटली पॉजिटिव चार्ज रखता है। अब इनके बीच में यह मॉलिक्यूल तो एक ही तरह का मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे यह भी एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में यह एक पॉजिटिव चार्ज है, यह नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसीलिए इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जो यहाँ पर भी बन रहा है तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके ढेर सारे एप्लीकेशन है, लेकिन उन एप्लीकेशन में से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि हमें पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीधे प्रोवाइड करता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल पहले समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे यह हमारा एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल यानी CH3CH2OH एथिल अल्कोहल है। जितने इसमें कार्बन है, जितने इसमें हाइड्रोजन है, जितना इसमें ऑक्सीजन है, उतना ही इस मॉलिक्यूल में है, और इस मॉलिक्यूल में उतना होने के कारण यह ईथर का फॉर्मेशन कर दिया, डाइमेथिल ईथर है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो 46 होता है, ईथर का भी मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो 46 होता है, यानी कि जितने एलिमेंट इसमें है उतने ही एलिमेंट इसमें है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो बहुत डिफरेंस पाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि एथिल अल्कोहल जो है जैसे कि इस तरह से होता है CH3 CH2, यहाँ पे O और H। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह बॉन्ड इजीली यहाँ आएगा, यह नेगेटिव चार्ज होगा और यह पॉजिटिव चार्ज होगा। जबकि हम ईथर में देख रहे हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन है इससे कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन एथिल अल्कोहल जो है यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के कारण यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपका 71 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ईथर का -25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसकी कंपैरिजन में बहुत कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जो इतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका एक ही रीजन है कि जब यह मॉलिक्यूल बॉइल होता है, जब इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में खर्च हो जाता है, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और यहाँ पे इस तरह का कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसी तरह हम देखेंगे H2S और H2O एक ही ग्रुप के कंपाउंड होते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के कंपाउंड है, और ऑक्सीजन का यह हाइड्राइड है और यह सल्फर का हाइड्राइड है। चूंकि एक ही ग्रुप के हैं इसलिए दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि वाटर जो होता है यह H और O, यहाँ पे जो वाटर होता है यह ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है
हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, जबकि सल्फर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसीलिए सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप का होने के कारण, एक ही होने के बाद भी सल्फर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सल्फर का, वह बहुत कम होता है, माइनस 59.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है। इसी तरह हम दूसरा एक एप्लीकेशन देखेंगे, सेकेंड, वह है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ दो ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इन दोनों ग्रुप में यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जब रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इसका रिएक्शन होता है तो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, यानी प्रोटॉन बाहर निकलेगा, यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा, और जब प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि जब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ तो पहले से निगेटिव और यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे हमें पता है कि जब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहता है तो वह पोलर बॉन्ड होता है और परमानेंट होता है। तो यहाँ पे परमानेंट यह पॉजिटिव या निगेटिव है, और जब यह निगेटिव होता है तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इनके प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। तो इस आधार पे हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है। अब इसी के साथ फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम मुलाकात होगी। थैंक्स।